अंजलि में दासी की अंजलि में रख दी। हर्ष की आवाज में दासी की अंजलि में रख दी। वीरमदेव, रायमल, रायसल और इनकी पत्नियों ने भी बधाई में आभूषणों की मोहरों की वर्षा ही कर दी। समान तथा कम उम्र वालों ने एकांत में रतन सिंह जी यानी मीराबाई के पिताजी से भी बधाई की मांग की। थोड़ा सकुचाते हुए छिपाकर उन्होंने किसी की मांग पूरी की और किसी को दाता हुक्म दूदाजी के पास भेज दिया। 15 दिन तक शहनाई और गाने बजाने से मेड़ता का गढ़ गूंजता रहा। ऐसे में रतन सिंह को बड़ी कठिनाई पड़ी। चिर प्रतीक्षित संतान प्राप्ति से मन हर्ष के आवेग से भरा था, पर प्रसन्नता व्यक्त करना मेरी असभ्यता होती है, अतः वे इन दिनों अपने एकांत कक्ष में होते अथवा घोड़े पर बैठकर कहीं घूमने चले जाते थे। कठिनाई उस समय हुई जब उनकी बड़ी बहन गुलाब कुंवर बाईसा ने कहा, मुंह खोलो भाई, बेटी के बाप बने हो, चलो मुंह तो मीठा करो। लज्जा के मारे रतन सिंह का सिर झुक गया। वे बहन की अवज्ञा करके न तो वहां से जा सकते थे और न ही मुंह खोल करके उनके हाथ की मिठाई को खाते बनता था। ए भाई, मेरी ओर देखो तो, बहन ने कहा। मेरी भतीजी इतनी सुंदर है कि क्या बताऊं। ऐसे देखती है सबकी ओर जैसे बड़ी उम्र के समझदार लोग देखते हैं। एक और बात बताती हूँ, यह बात अभी हम सब ने रनिवास से बाहर भी निकलने नहीं दी। कन्या के जन्म के समय अपने यहाँ कांसे का थाल बज उठा, है ना आश्चर्य की बात। अब तुम मुंह खोलो, बेकार के नखरे मत करो। जीजा, अपनी बड़ी बहन का संबोधन लाइए। आपके पधारने की बधाई में मुंह किसी ने मीठा ही नहीं करवाया, अब आप ही बख्श दीजिए। उन्होंने चतुराई से बात बदलकर हाथ फैला दिया। किंतु जीजा, पहला हक तो मेरा है, आज्ञा हो तो मैं पहल करूं। उन्होंने बहन के हाथ में थामी तश्तरी से मिठाई उठाकर उनके मुख में रखकर पुनः अपनी हथेली फैला दी। ऐसे नहीं छूट पाओगे, मुंह खोलो। गुलाब कुंवर बाईसा ने रतन सिंह के मुंह में मिठाई देते हुए कहा, ए भाई, ये मेरे आने की नहीं, मेरे भतीजी के जन्म की मिठाई है, कहीं भ्रम में मत रहना। अब रतन सिंह के लिए वहां ठहरना कठिन हो गया था। वे पीठ फेरकर एकदम भाग चले। पीठ पीछे उन्हें काकी भावजों की हंसी सुनाई दे रही थी। पंडितों को बुलाकर सूर्य पूजन का मुहूर्त निकलवाया गया और कन्या के ग्रह नक्षत्रों का विचार करने के लिए दूदाजी ने प्रार्थना की। राजपुरोहित जी ने सूर्य पूजन का मुहूर्त 10वें दिन बताया और कुंडली का फलादेश किया। यह बालिका शांत, सुशीला, बुद्धिमती, ऐश्वर्यशालिनी, यशस्विनी, धर्मानुरागिनी, भक्तिमती, योगिनी और विरागिनी होगी। यह भात्र भगिनी से रहित, सुख दुख से उपराम, सांसारिक सुख रहित, पीहर और ससुर कुल को यश प्रदान करेगी। अपना और माता पिता का नाम अमर करेगी। मानव जीवन का चरम फल भगवत साक्षात्कार प्राप्त करेगी। इनकी मृत्यु अकस्मात और अनोखी होगी। सोच विचार के पश्चात जब राव दूदाजी ने कहा, यह भक्ति का सूर्य उदय हुआ है, अतः इस बालिका का नाम मिहिरा है। 1.25 महीने के पश्चात दरी खाना दरबार हुआ। दूदाजी और सभी बड़े बूढ़ों ने कन्या को गोद में लिया। उसे अपने अपने सामर्थ्य अनुसार सबने उपहार प्रदान किए। राव दूदाजी ने पौत्री पर 5 मोहरे निछावर करके दासी को दे दी। नन्ही बालिका गोदी में लेते ही उन्हें रोमांच हो गया और आंखें भर आई। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखकर मन ही मन कहा, हे प्रभु, मानव जीवन का चरम फल करके इसे प्रदान करे। प्रभु, क्या विनय करूं तुमसे, यह तुम्हारी ही है, इसे स्वीकार करो, स्वीकार करो नाथ, स्वीकार करो। अपनी अपनी ओर से सबने नजर न्योछावर की। गोद में लेकर मीरा का लालन पालन दूदाजी की देख रेख में होने लगा। 6 मास की मीरा एक दिन ऐसी रोने लगी, किसी भी प्रकार से चुप ही नहीं होती थी। गोद, हिंडोला, दूध, मिठाई माँ और धाई ने दिए, पर बहलाने के लिए सभी प्रयत्न विफल हुए तो दूदाजी उसे लेकर सहज ही मंदिर की ओर चल दिए। उस समय 4 भुजानाथ की संध्या आरती हो रही थी। दूदाजी ने मीरा को संकेत से ठाकुर जी की ओर देखने के लिए प्रेरित किया। ठाकुर जी पर दृष्टि पड़ते ही वह चुप हो गई और एक टक उन्हें निहारने लगी। आश्चर्यचकित दूदाजी धीरे धीरे भजन गाने लगे। मीरा ठाकुर जी की ओर हाथ से संकेत करके दूदाजी को कुछ समझाने लगी।
उस दिन से उसे रोती से चुप कराने का सबने यह सरल उपाय मिल गया था। यो वह बहुत शांत बालिका थी, जहाँ बैठा दिया बैठ गई, जहाँ सुला दिया लेटे लेटे खेलती रहती। भूख से वह कभी नहीं रोती। माँ अथवा धाय समय का विचार करके स्वयं ही उसे दूध पिला देती थी। उसका सौंदर्य सुषमा अनुपम थी। स्वर्ण चंपक सा देह वर्ण, छोटा सा सुकोमल मुख, छोटे छोटे पाटल वर्ण, अधरों से झांकती दो दो शुभ्र दंतुलियां, बड़े बड़े सुंदर नयन, काले रेशम के लच्छे से सुंदर सघन केश, मधुर हंसी, तोतली बोली देखने सुनने वाले को मोहित कर लेती। गर्भ से ही प्राप्त मीरा के भक्ति संस्कारों को दूदाजी ने पोषण दे रहे थे। वर्ष भर की मीरा ने छोटे छोटे कितने ही कीर्तन सीख लिए थे। वह अपनी तोतली बोली में उन्हें गा गा कर दूदाजी को सुनाती थी। दूदाजी माँ और बाहर भीतर के बड़े बूढ़े उसे गोद में लाड से उठा लेते और लाड करते थे उसका। जब जब संतों का पधारना होता, मीरा दूदाजी की प्रेरणा से उन्हें प्रणाम करती, कथा वार्ता के समय शांत बैठकर सुनती और सुनते सुनते ही अपने बाबू दादाजी की गोद में सिर रखकर सो जाती थी। कृष्ण भक्त संत द्वारा प्रदत्त ठाकुर जी। एक बार ऐसे ही मीरा राजमहल में ठहरे एक संत के समीप प्रातः काल जा पहुंची। वे उस समय अपने ठाकुर जी की पूजा कर रहे थे। मीरा उन्हें प्रणाम करके कुछ दूर बैठकर देखने लगी। महात्मा ने पूजा करके भोग लगाया और मीरा को प्रसाद देते हुए पूछा, क्या नाम है बेटी? मेरा नाम मीरा है बाबूजी। आप यह सब क्या कर रहे थे? मैं पूजा कर रहा था ठाकुर जी की। यही ठाकुर जी हैं? हमारे मंदिर में तो ठाकुर जी बहुत बड़े हैं। ये छोटे ठाकुर जी कौन से हैं? मीरा ने कहा, मैं श्री कृष्ण की पूजा करता हूँ। यह मूर्ति भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक है। प्रतीक तो छोटा बड़ा कैसा भी बनाया जा सकता है बेटी। क्या यही भगवान है महाराज, अथवा ये भगवान नहीं है? मैं समझी नहीं। बेटी, भगवान तो सर्वत्र है। वे इस मूर्ति में भी हैं जो सर्वत्र है। उसका अपनी रुचि के अनुसार कैसा भी प्रतीक बनाकर श्रद्धा अर्पित की जा सकती है। जो सर्वत्र है महाराज, उसकी पूजा भी तो सब कहीं हो सकती है। केवल किसी प्रतीक के विशेष में पूजा का आग्रह क्यों है? संत ने दृष्टि उठाकर मीरा को भली प्रकार देखा। उन्हें आश्चर्य हुआ कि लगभग 5 वर्ष आयु की यह बालिका कैसा गूढ़ प्रश्न पूछ गई। मीरा अब भी अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए उनकी ओर देख रही थी। उन शांत निर्मल नेत्रों में उसका प्रश्न जैसे मूर्त हो उठा था। नेत्रों में ऐसी स्पष्ट अभिव्यक्ति उन्होंने कहीं नहीं देखी थी। जिज्ञासा की गरिमा, भोलापन, कोमलता और रूप सब ने मिलकर बालिका को अलौकिक बना दिया है। ऐसा समन्वय कभी देखने में ही नहीं आया। मैंने कोई गलती की है महाराज? मीरा ने पूछा। नहीं बेटी, मैं तो तुम्हारी बुद्धि की सूक्ष्मता पर चकित हुआ। सर्वत्र पूजा का निषेध इसलिए है कि प्रत्येक वस्तु और जीव के साथ हमारा अपना व्यवहार रहता है। उन सब के साथ पूर्ण सम्मान का व्यवहार सदा नहीं कर सकते। जैसे आज किसी वृक्ष की हमने पूजा की, कभी किसी उसकी लकड़ी की आवश्यकता होने पर उसे काटना होगा। आज किसी पशु की पूजा की तो कल कदाचित उसे डांटना भी पड़े। इससे भाव में उपेक्षा हो जाएगी। पूजा किसी की भी करे, एक की ही करनी चाहिए, जिसके इष्ट के प्रति दृढ़ भाव और सम्मान बना रहे। आगे जाकर धारणा ध्यान दृढ़ होने पर कोई बाधा नहीं रहती। सर्वत्र भगवान ही है, ऐसा अनुभव होने लगता है। आरंभ तो प्रतीक से ही करना पड़ता है ना। यदि यह मूर्ति आप मुझे बख्श दें तो मैं भी इनकी पूजा किया करूंगी। नहीं बेटी, अपने भगवान को किसी को नहीं देना चाहिए। ये हमारे साधना के साध्य हैं। मीरा की आंखें भर आई। निराशा से विश्वास छोड़कर उसने ठाकुर जी की ओर देखा और मन ही मन कहा, यदि तुम स्वयं ही ना आ जाओ तो मैं तुम्हें कहाँ से पाऊंगी? कौन ला कर देगा मुझे तुम्हारा प्रतीक? मैं बालिका हूँ, मेरी बात कौन सुनेगा गिरधर? कौन मानेगा? मेरी शक्ति कितनी है? बाबूसा का छोड़कर और किसी के पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है। तुम ना आओ तो मैं क्या कर सकूंगी? उसकी बड़ी बड़ी आंसू भरी आंखें छलक पड़ी। वह मुंह फेर कर अंतपुर की ओर चल दी। दूसरे दिन पुनः प्रातःकाल वह उन संत के निवास स्थान पर जा पहुंचे। संत पूजा कर रहे थे। उसे आई जानकर एक बार आंख उठाकर उसकी ओर देखा और अपने कार्य में लग गए। मीरा प्रणाम करके एक ओर बैठ गई। पूजा होने पर उसने कल की भांति ही आरती ली,
धरती पर सिर टेक कर भक्त और भगवान को दोनों को ही प्रणाम किया। तुम ठाकुर जी को पाना चाहती हो ना? संत ने प्रसाद देते हुए कहा। हाँ बाबूजी, किंतु ये तो आपकी साधना के साथ है। कहते हुए मीरा का कंठ कांप गया। अब ये तुम्हारे पास आना चाहते हैं, तुम्हारी साधना के साथ ये बनकर रहना चाहते हैं, क्या सच है? मीरा आश्चर्यचकित प्रसन्नता से भर स्वर में बोल पड़ी। उसे जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। सच पुत्री, रात स्वप्न में इन्होंने मुझसे कहा कि मुझे मीरा को दे दो, मैं उसके पास ही रहूंगा। इनसे बड़ा कौन है? इनके सामने किसी की क्या चली है? कहते हुए उनके नेत्र भर आए। भरे कंठ से उन्होंने कहा, पूजा तो तुमने देख ही ली है। पूजा भी क्या बेटी, अपनी ही तरह नहलाना धुलाना, वस्त्र पहनाना और श्रृंगार करना, खिलाना पिलाना, केवल आरती और धूप ही विशेष है। किंतु वे मंत्र जो आपने बोले मुझे तो आते ही नहीं है। मंत्रों की आवश्यकता नहीं है बेटी, ये मंत्रों के वश में नहीं रहते। ये तो मन की भाषा समझते हैं। इन्हें वश में करने का केवल एक ही उपाय है, इनके सम्मुख हृदय खोलकर रख दो। कोई दुराव छिपाव या दिखावा मत करो। तुम ही सोचो, जो अंतर्यामी है उनसे क्या छिपाया जा सकता है? तब क्यों न पहले से ही सब कुछ निरावरण रहे। अब रही मंत्रों की बात, अपनी बात अपने शब्दों में संकोच कह देना। लो इन्हें ले जाओ, खूब संभाल कर रखना। ये धातु के दिखते हैं पर है नहीं, इन्हें अपने जैसे ही मानना और समझना। मीरा ने संत के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और जन्म के भूखे की भांति अंजलि फैला दी। संत ने उसकी अंजलि प्रसाद की भांति ठाकुर जी को रख दिया और सिर पर हाथ रखकर गदगद कंठ से आशीर्वाद दिया। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य सहित तुम्हारे हृदय में निवास करे। प्रभु सदा तुम्हारे सानुकूल रहे। मीरा ठाकुर जी को दोनों हाथों से छाती से लगाए उन पर छत्र की भांति थोड़ी झुक गई और डगमगाए पदों से वह अंतःपुर की ओर चल पड़ी। ठाकुर जी का लाड चाव और नामकरण। यह क्या है मीरा, क्या लेकर आ रही है? वीरम देव जी की पत्नी राणावत जी ने पूछा। ठाकुर जी है बाबा, उनकी बड़ी माँ है मीराबाई की, वो उनसे कह रही है कि ठाकुर जी है। मीरा ने हर्ष में सागर में उतराते हुए कहा, लाओ मुझे दे दो, मैं ले चलूं। तुमसे तो देखो चला ही नहीं जा रहा है। रायसर जी की पुत्री लक्ष्मी ने कहा, ना ना ना। मीरा ने आतुरता पूर्वक ना कहते हुए मूर्ति की कृपण धन की भांति उसे अपने से चिपका लिया और शीघ्रता पूर्वक अपनी माँ के कक्ष में चली गई। वहां जाकर झरोखे में लकड़ी की चौकी सीधी करके उस पर अपनी नई ओढ़नी बिछा करके ठाकुर जी को विराजमान किया। थोड़ी दूर बैठकर वह उन्हें निहारने लगी। रह रहकर आंखों से आंसू निकल पड़ते। आज की उपलब्धि के सम्मुख मीरा के लिए सारा जगत तुच्छ हो गया। जो अब तक अपने थे वे सब सामान्य या पराये हो गए। आज आया हुआ नन्हा सा मुस्कुराता हुआ पावना ऐसा हुआ जैसे अब तक इसके बिना कोई और था ही नहीं। ये ही सब कुछ है। सारी हंसी खुशी खेल तमाशे नाच गाना पहनना ओढ़ना सब कुछ इस पर न्यौछावर हो गया। हृदय में जैसे हर्ष की सीर खुल गई और उत्साह जैसे उफन पड़ा जा रहा था। क्या करूं इसके लिए जिससे ये प्रसन्न हो और इसे सुख मिले। आह कैसे देख रहा है मेरी ओर। अरे भूल हुई, तुम तो भगवान हो। तू कर रही मैं। आह कितने अच्छे हैं आप। कितनी कृपा की उन संत के पास से मेरे पास चले आए। मुझे तो कुछ आता ही नहीं। कुछ भूल हो जाए तो रूठना नहीं। हाँ बता देना कि ऐसा नहीं वैसा, फिर भूल नहीं करूंगी। कभी नहीं होगी ऐसी भूल। उन महात्मा की याद तो नहीं आ रही है? आती होगी तो बताना। न जाने कब से उनके साथ रह रहे थे। वे तो तुम्हें मुझे देते हुए रो ही पड़े थे। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह रखूंगी, अपने साथ ही सुलाऊंगी नहलाऊंगी। बहुत फूल है फुलवारी में, लाकर तुम्हें सजाऊंगी। और आज ही बाबूसा से कहकर तुम्हारे लिए पलंग हिंडोला गद्दी मोड़े सिरप दोबड़ पंचेवड़ी और किम्बा खाब की खाबागे भी बनवाऊंगी। ऐसा सजा कर रखूंगी कि बस दो लोग देखते ही रह जाएंगे। तुमने मंदिर में चार भुजानाथ को देखा है? नहीं, मैं ले चलूंगी तुम्हें दर्शन कराने। वे सदा ही ऐसे सजे धजे रहते हैं जैसे अभी अभी बींद बने हो। मैं तुम्हें उनसे भी ज्यादा सजा कर रखूंगी। तुम चलोगे ना मेरे साथ? धनीवास की फुलवारी में वह छोटी सी है, भला परकोटे के अंदर बड़ा बाग कैसे लग सकता है ना? वैसे कभी कभी तीज त्योहार पर हम बड़े बाग भी चले जाते हैं, वहां झूला झूलेंगे और हमारी दासियां और काकी भुजाइयां
और गीत गाने वाली बजाने वाली सभी गीत गाती हैं। आहा, बहुत मजा आता है। जब जब झूला रुकने पर देवरानी जेठानी स्त्री को भाई बंधु पुरुष को झूले से उतरने नहीं देते, एक दूसरे का नाम बताए बिना। बहुत बार तो चलते झूले पर ही सोटे मारने लगते हैं कि नाम बताओ। जानते हो, सीधे सीधे कोई नहीं बताता, थोड़ी मार खाकर, थोड़ी मनुहार करवाकर फिर दोहे या छंद में नाम बोला जाता है। समझे? बड़ों को कोई परेशानी नहीं होती। जो बड़े होते हैं वे आराम से थोड़े नखरे के बाद में नाम बोल ही देते हैं, पर छोटों को राम राम कहो। मेरे कुंवर साहब पिताजी को तो उनकी तो बड़ी बुरी हालत हो जाती है। बड़े भाइयों के काकाओं के सामने कैसे माँ का नाम लेंगे? जानते हो, जब दिन में लड़कियां झूलती है तो वे भी बड़ों की देखा देखी सोटे मारकर झूलने वालियों का नाम लेने को कहती है। लक्ष्मी जीजा और जसवंत जीजा कहती है कि अरे हमें क्यों मारती हो, हम किसका नाम ले? लेकिन सुने कौन? जब तड़ातर मार पड़ी तो कहने लगी, ठहरो, हम ले रही है नाम। जानते हो क्या कहा उन्होंने? हाँ हाँ, वे बोली, तुम सोचोगे कि हंसे जा रही है, कुछ कहती तो है नहीं, तो आप सुनाओगे तो आप भी हंसोगे। जसवंत जीजा बोली, झाड़क्या में झाड़क्यो, झाड़क्या में जवरो, चिरकला नर चिड़िया जी, गांव गया जसू जी अकेला ही रियो। उनकी देखा देखी लक्ष्मी जीजा ने फिर सब लड़कियों ने यही नाम लिया और तो मैंने भी कह दिया। मीरा को फिर हंसी छूटी। कुछ देर हंसने के बाद एकदम गंभीर होकर बोली, अब मैं किसी चिड़िया फिड़िया का नाम नहीं लूंगी। यदि तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हारा नाम ले लूंगी, किंतु किंतु मुझे तो तुम्हारा नाम ही नहीं मालूम। क्या नाम है तुम्हारा, मुझे नहीं बताओगे? अच्छा, कान में ही बता दो, मैं किसी से नहीं कहूंगी। अच्छा, न कहो, मैं बाबूसा से पूछ लूंगी अब भी। बाई सा हुक्म, पधारिए, भोजन कर लीजिए, दासी ने आकर कहा। क्या, जा तू यहाँ से, मुझे नहीं करना भोजन। दासी ने कहा, यह क्या हो रहा है बाईसा को? आंखों में आंसू, होठों में हंसी, देह में कंप और ललाट पर पसीना। अकेले अकेले बतलाना कोई रोक तो नहीं है? अथवा अथवा कहीं किसी भूत प्रेत की छाया? उसने नीचे जाकर मीरा की दशा कह सुनाई। मीरा, क्या हुआ बेटी तुझे? माँ ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। अरे ये ठाकुर जी कहाँ से लाई तू? क्या है माँ, मुझे भूख नहीं है अभी, जब लगेगी तो आकर खा लूंगी। तुझे भूख नहीं है तो क्या इन्हें भी भूखा रखेगी? चल उठ, हाथ पैर धोकर इन्हें भोग लगा और फिर तू भी प्रसाद पा। अरे हाँ, यह बात तो मैं भूल ही गई। मीरा उठकर माँ का हाथ पकड़ा और चलने को उद्यत हुई। श्री ठाकुर जी को देखकर संकेत किया, अभी आई मैं, घबराना नहीं। बाबू साहब, आप भीतर पधार कर मेरे ठाकुर जी के दर्शन करिए ना। मीरा ने दूदाजी के हाथ पकड़कर आग्रह किया। इस तरह आप सबने सुना मीराबाई तो कैसे भगवान मिले, उनकी भावना से। तो आज का सत्र हम यही समाप्त करते हैं और कल यहीं से वापस चालू करेंगे और आप सुनेंगे कि मीराबाई ने किस तरह से अपने भगवान को रिझाया और उनका लाड लड़ाया। चलिए, तो समाप्ति में, आनंद है आनंद है आनंद में रहे, कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करे। आनंद है आनंद में रहे, कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करे। सियावर रामचंद्र जी की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो, श्री भक्तिमती मीराबाई की जय हो। नारायण 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 नारायण। बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर उपस्थित सारे श्रोतागण सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस सत्र से जुड़ने के लिए। मैं आप लोगों का यहाँ फीडबैक लेना चाहूंगी आज के सत्र के बारे में। मैं इस कंसेप्ट के लिए आपका फीडबैक लेना चाहती हूँ कि ये जो हमने बुक रीडिंग सेशन की शुरुआत की है, आप लोग को कैसा लग रहा है? क्या आप इसमें हमेशा शामिल होना पसंद करेंगे? और ये एक्चुअली कंसेप्ट इसलिए सोच के किया था कि दोपहर के समय जब हम प्रायः कुछ आराम करना चाहते हैं थोड़ी देर,
तो क्यों ना वो भी उस वक्त भी हम ईश्वर के ही चरित्र का, ईश्वर के ही गुणगान में हम बिताए, ऐसे संतों के गुणगान में हम समय बिताएं, क्योंकि ये समय अमूल्य है, ये जीवन अमूल्य है, हमें इसे सोकर नहीं बिताना है। और दोपहर में सोना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर एक जन को बोलूं कि दोपहर में आप आराम करिए, सोइए मत। तो आराम करते करते हम अपने समय को का सदुपयोग कर सकते हैं, ईश्वर चिंतन में हम इस चीज को लगा सकते हैं। तो इसी उद्देश्य के साथ में यह बुक रीडिंग सेशन की शुरुआत आज हुई है, श्री गणेश हुआ है। तो आप लोग कोई अनम्यूट करना चाहते हैं, हैंड रेज करिए प्लीज, अपनी यहाँ पर अपना फीडबैक एक्सप्रेस करिए, अपना रिव्यू एक्सप्रेस करिए। यहाँ पर कोई अपनी प्रतिक्रिया साझा करना चाहेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसके पीछे जो भी एफर्ट्स लग रहे हैं, जो भी एफर्ट्स डले हैं, तो उनके लिए आपका कुछ कहना है? इस उद्देश्य को आप किस रूप में देख रहे हैं? तो आदान प्रदान होता है तो एक बोलते हैं ना कि एक फ्यूल मिलता है आगे बढ़ने के लिए, एक बूस्ट मिलती है हमें। कोई कुछ बोलना चाहेगा तो मैं अनम्यूट करती हूँ यहाँ पर माइक। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्णा। बहुत अच्छा लगा दीदी आपका ये उपक्रम। ओके। मुझे वैसे भी रीडिंग का बहुत शौक है और मीरा जी के चरित्र से काफी ज्यादा इंस्पायर हूँ मैं भी। मुझे बहुत खुशी हुई सुनकर। बहुत बहुत थैंक यू सोनल दीदी। यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे साथ में अनामिका जी, अरविंद भार्गव जी, चंदा राठी जी, दीपा जी, दुर्गा जी, कविता जी, किरण लता जी, पूनम जी, पुष्पा जी, राधा जी, तो सुजाता जी, तृप्ति जी, विजया जी। तो आप लोग जरूर से अपनी प्रतिक्रियाएं दें। जब कोई चीज की परिकल्पना होती है, वो चीज जब शुरुआत होती है, तो उसके लिए आप लोगों को कैसा लग रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए, क्योंकि तभी तो मैं वो चीज को, उस उपक्रम को आगे ले जाने की और ज्यादा कोशिश करूंगी, और सुविधाजनक रूप से आप सभी के लिए और अच्छे तरीके से स्वरूप देने की पूरी कोशिश रहेगी। इसीलिए आप लोगों की प्रतिक्रियाएं बहुत जरूरी है, आदान प्रदान होना कोई भी चीज का बहुत जरूरी है। नहीं तो मैं अपनी इच्छा से, अपने तरह से सोच कर ये सिर्फ जय श्री कृष्ण। आप जो हैं वो अगर आप अपनी बात बताएंगे तो बहुत अच्छा, मुझे बहुत मदद मिलेगी। हेलो हेलो। हाँ जी, ये जय श्री कृष्ण मीना दीदी। दीदी। हाँ कहिए। हेलो। श्री कृष्णा। हाँ हाँ जी बाकी बोलिए मीना दीदी। चरित्र काफी पढ़ते रहते हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही मीना दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। लेकिन मीना दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही ये है। चरित्र जो है वो बहुत ही अलग से है। सुनाई दे रही है? हेलो, अभी आ रही है? हाँ हाँ। हाँ अब आ रही है। बाकी चरित्र जो है वो कॉमनली तो पढ़े जाते हैं, लेकिन मीरा चरित्र ये जो है वो बहुत ही अलग से है, और वो कोई ज्यादातर इसे पढ़ता नहीं है। कोई सुनाएगा तो बहुत ही सुंदर लग रहा है सुनने, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये आपने रोजाना करके कंटिन्यू करा तो बहुत ही सुंदर। बिल्कुल, थैंक यू मीना दीदी। तो एक बहुत जोरदार तालियां संतोष जी के लिए। और आज वो इतना सुंदर चरित्र इतने सुंदर तरीके से यहाँ पर प्रस्तुत की गई है यहाँ पर, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम सभी की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम दीदी प्लीज आप भी जरूर से 2 शब्द कहें तो अच्छा लगेगा। हाँ दीदी, आपके कार्य का तो मैं कैसे बखान करूं, शब्द ही नहीं है। और ऐसे अभी ऐसे लग रहा है कि मुझे जो जो इंटरेस्ट है वो आप बताते जा रहे हो, वो जो प्रोग्राम आप लेते जा रहे हो, तो मुझे बचपन से ही मीरा के बारे में बहुत, यानी उनके बारे में, जैसे उनके जीवन चरित्र मुझे थोड़ा पता था। तो हम भी एक ससुराल में जाते, हम भी वहां भी जैसे रहते, तो उसमें कभी कुछ अनबन होती है, कुछ कम ज्यादा होता है, तो ऐसे जब मैं मीरा को याद करती हूँ तो ऐसे लगता है कि मीरा के जितने तो दुख मुझे नहीं है, तो मैं इतने सुख में भी क्यों दुखी हूँ। तो
उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती थी, और देखो आज मुझे वो मीरा चरित्र सुनने मिल रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। यही कुछ तो हमें सीखना, समझना और शेयर करना है एक दूसरे के साथ में, इंस्पिरेशन लेना है। हाँ पूनम दीदी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा पूनम दीदी। यस, बहुत अच्छे, हर उपक्रम जैसा ही ये बहुत अच्छा उपक्रम है। समय का सही सदुपयोग, जहाँ जैसे बोलते हैं ना, ये जो थोड़ा लेजी टाइम होता है ये अपना, हाँ, तो और उसमें जब ये मेरा चरित्र सुनने समझने मिले तो एक्चुअली बहुत ही अच्छा लगता है, जो ये कोई पढ़ टाइम के चुना है एक्चुअली। यस, तो बस आपको Yes, ईयरफोन इसीलिए लेना है, बहुत कान में लगाना है, सुनना है। यस और actually. आयुर्वेद के हिसाब से सोना नहीं है, बस थोड़ा आराम That's what. करना है, तो आधे घंटे का आराम। Yes. और ये रीडिंग बिल्कुल यस करेक्टली पॉइंटेड आउट बाय पूनम जी। थैंक यू पूनम जी, आप जुड़े, बहुत अच्छा लगा। और आप और भी लोगों तक ये संदेश पहुंचाए कि ऐसा बुक रीडिंग शुरू हो गया है VLF में, और आप उन्हें कहे Yes. कि आपको सिर्फ ईयरफोन लगाना है और सुनना है, और इतने सुंदर चरित्र से अवगत होना है ना। यस यस यस, थैंक यू। और कोई कुछ बात करना चाहेगा यहाँ पर, कोई कुछ बोलना चाहेगा? आइए सामने आइए, हिचकिचाना नहीं है, आपका अपना मंच है ये। जय श्री और जितना कृष्ण। इंटरेक्ट करेंगे उतना संतोष जी को भी मजा आएगा, है ना। नहीं तो बोरियत सी होने लगती है कि भाई हम किसको बता रहे हैं, किसको सुना रहे हैं, उनको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इतने सारे प्रश्न चिन्ह लग जाएंगे तो क्या मजा आएगा। जय श्री कृष्ण दीदी। यस, जय श्री कृष्णा। हाँ, ये चरित्र सुन के मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं भी अभी देखी व्हाट्सएप खोल के कि मैं जब भी लगाई, मैं बोली अच्छा है, चलो सुनेंगे मीरा चरित्र बोल के, बहुत बढ़िया लगा। बढ़िया बढ़िया, थैंक यू दुर्गा दीदी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। रोज जुड़िए आप सभी लोग, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। हाँ हाँ अनामिका दीदी। यस हाँ। हाँ अनामिका दीदी, यस प्लीज आप वीडियो और ऑडियो स्टार्ट करें अपना। अनामिका दीदी, कविता दीदी, आप भी बात करें। नमस्कार, मेरी आवाज? हेलो यस यस हेलो हेलो, हाँ हाँ जी यस कविता दीदी। जी, अनामिका जी आप बोले, उसके बाद अच्छा ठीक है मैं बोलती हूँ। 2 मिनट हाँ का जी, समय लूंगी, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। मैं टीचिंग से जुड़ी हूँ और साहित्य में हम मीरा को भी पढ़ाते हैं, हाँ तो मीरा के चरित्र से तो बहुत लगाव है ही। खास तौर पर जो बात है कि भक्तिकालीन जितने भी संतों की बात होती है, तो उसमें स्त्री संतों की संख्या नगण्य है, तो मीरा अपने आप में एक स्त्रियों का जो प्रतिनिधित्व करती है, वो एक बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि वो एक चीज है जो शायद हमको और भी ज्यादा आकर्षित करती है मीरा की ओर, क्योंकि बिल्कुल उस सही। युग में पुरुषों का वर्चस्व था। ऐसे समय में मीरा का आगे आज तक उनको पढ़ा जाना, उनको पसंद किया जाना, ये अपने आप में अद्भुत है। तो ये सेशन मुझे बहुत पसंद आया, और उससे भी ज्यादा संतोष जी की मैं तारीफ करूंगी, जो अंदाजे बयां जिसको हम कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत, लाजवाब, एकदम शानदार, मन को छू लेने वाला। तो थैंक यू सो मच संतोष जी और रानी दी, थैंक यू सो मच। थैंक यू कविता दीदी, आपने बहुत ही सटीक टिप्पणी आपकी यहाँ पर लगी, और बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर हाईलाइट की है कि लेडीज मतलब महिलाओं के का जो वहां पर वर्चस्व आया, और मीराबाई का जो कैरेक्टर है जो उठ के आया उस वक्त, वो सही में बहुत सुंदर रह चुका है। अनामिका जी यस, आप फिर से अगर बात करना चाहें तो कुछ। जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री कृष्णा। एक तो कि मीरा का चरित्र का वर्णन, उसमें से संतोष जी का जो पढ़ने का एक्सप्रेशन था चेहरे का और बोलने का जो अदा था, बहुत अच्छा लगा, और मैं ज्वाइन करूंगी। बहुत बढ़िया। अब अपने फ्रेंड सर्कल में जिनको आप जानते हैं कि जिनके पास दोपहर में
समय होता है। और एक तो बात जो आप दीदी बोली, जो सोने का समय नहीं है, हम लेटे लेटे भी सुन सकते हैं। हाँ। आराम भी होगा, उसके बाद स्टोरी भी बिल्कुल। अच्छा, एक प्रेरणादायक भी है और अच्छा भी लगता है। मीरा के चरित्र हाँ। को कौन नहीं सुनना चाहेगा। जी। जी। तो ये समय ही इसीलिए इस तरह का चुना है। अगर संतोष जी उस चरित्र को पढ़ सकती है और हम तक पहुंचा सकती है जाग कर, तो हम क्या जाग कर सुन नहीं सकते? बिल्कुल। आज वो भी तो चाहेगी ना कि आराम, आज उन्होंने भी अपना आराम छोड़ा है तो हम भी छोड़ सकते हैं। जी। यस। और कोई कुछ यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेगा तो प्लीज, यू आर वेलकम। मैं चाहूंगी कि कोई और भी जो यहाँ पे वीएलएफ से बहुत पहले से जुड़े हैं, कृपया करके अपना यहाँ पर मत दे, अपना यहाँ पर बात करें, अपने मन की बात करें यहाँ पर। कल इसी समय 2:15 बजे हम लोग जुड़ेंगे रोज, और यहाँ पर एक 25 मिनट की यहाँ पर चरित्र कथा होने वाली है। तो आप लोग और भी लोगों को जोड़े। एक छोटी लिंक आपसे शेयर होगी, वो आप जरूर से सबके साथ में, अपने सर्कल्स में, अपने ग्रुप्स में शेयर करें। और कुछ लोगों को कॉल करके भी आप बोलें कि ये होने वाला है, तो आप लोग जुड़े, समय निकालें अपने ही संतों के बारे में। तो उनके बारे में अगर कुछ कहने सुनने का मौका मिलता है तो इससे सुंदर बात नहीं हो सकती है। अपने स्टेटस पर भी लगाएं, अपने सभी के पास में व्हाट्सएप है, जूम है, सभी वैसे ही व्हाट्सएप है, तो आप अपने स्टेटस पर भी इस पोस्टर को लगाएं, शेयर करें, ताकि लोग आपको पूछें कि ये क्या चल रहा है और कहाँ है, तो आप उनको लिंक दे सकते हैं। तो ये आप लोगों से सबसे मेरी बहुत ही दिल से इच्छा है, मेरी एक दिल से मांग है, जो आप ये मांग पूरी करेंगे ऐसा मुझे पूरा पूरा विश्वास है। आपको पता है कि मैं क्या मांगती हूँ आप लोगों से हमेशा, तो प्लीज मेरी इच्छा पूरी करिए और आप लोगों को इस लिंक को पहुंचाइए, अपने स्टेटस पर ये पोस्टर को लगाइए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। सभी की ओर से बहुत सारी तालियां और बहुत बहुत साधुवाद संतोष मदानी जी के लिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे 2:15 बजे।